नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को इस ग्रामर के मंच पर। आज इस ग्रामर के मंच पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 10वीं श्रेणी का मेन बुक, क्लास 10 का मेन इंग्लिश का मेन बुक। और पहला चैप्टर है हम लोगों का सेवा के तहत, एनसीईआरटी के तहत, लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड का हिंदी होगा भगवान को एक पत्र। लिखा गया किसके द्वारा? जीएल फर्न्स के द्वारा। जीएल फर्न्स। तो पहला ही हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन आ जा रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड? जीएल फर्न्स। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन में आप लोगों को समझाऊंगा। A to Z जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और थ्योरी का होगा, कंप्लीट आप लोगों को इस वीडियो के तहत दिया जाएगा। चलिए हम लोग देर ना किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को एक पत्र। देखिए, अगर इंसान भगवान पर भरोसा करता है तो भगवान तो डायरेक्ट आता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट किसी न किसी को सहायता जरूर करता है। अगर आप शुद्ध हो, अगर आप ईमानदार हो, एक दूसरे को हमेशा कोऑपरेट करके अगर जीते हो, तो भगवान किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प करेगा, भले वो डायरेक्ट न आए। हाँ, इस पाठ को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति भगवान के ऊपर में विश्वास करता है और भगवान को इतना विश्वास कर देता है भगवान के ऊपर कि वो भगवान के यहाँ पत्र भी लिख देता है कुछ मांगने के लिए, और उसे मिलता भी है, उसे मिलता भी है, और उसका पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति जाता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ का। चलिए शुरू करते हैं। भगवान को एक पत्र, ए लेटर टू गॉड। शुरुआत करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। From this height one could see the river, the field of reap corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was downpour, or at least so. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. चलिए इसको पहले बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। एक ही घर था, एक व्यक्ति का है जिसका नाम है लेंचो। इस कहानी का सेंट्रल फिगर है। हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस स्टोरी? लेंचो। एक क्वेश्चन और हो गया। लेंचो जो है यहाँ पर एक किसान है जो खेती किया हुआ है। खेती जब आदमी करता है, उसका फसल जब बढ़िया होता है तो बहुत खुशी होता है उसे, लेकिन वही फसल यदि अचानक बर्बाद हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका मन जो है भर जाता है। तो इस चैप्टर में पहला है, एक ही घर था। हाँ, द हाउस ओनली द इंटायर वैली। वैली का मतलब होता है उस उपत्यका में, यानी कि घाटी में रहने वाला निवास स्थान, नदी का किनारा। हाँ, नदी के किनारे पर, पहाड़ के किनारे पर जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे, ओनली वन हाउस वाज देयर विच वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लॉरी। हाँ, लेंचो का जो घर था छोटे पहाड़ के ऊपरी भाग। पहाड़ तो आप लोग देखे हो ना, इस तरीके से भी पहाड़ होता है। हाँ, छोटा भी पहाड़ होता है। इस तरीके से पहाड़ों का हम लोग का शीर्ष बिंदु एक होता है, यानी कि ये सबसे निचला पहाड़ है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि नदी है, खेत खलिहान है, और बाकी बात इधर भी घर है। हाँ, प्लेन एरिया में घर है, लेकिन एक ही घर था जो लेंचो का, जो छोटा पहाड़ के ऊपरी भाग पर था। तो यहाँ पर प्रश्न एक निकल रहा है, वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड? द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल। इसको क्रेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलेंगे इसको? इसी को हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है ऊपरी भाग। यहाँ पर बोला लॉ हिल। लॉ हिल का मतलब होता है छोटा वाला जो पहाड़ था उसके ऊपरी भाग पर लेंचो का घर अवस्थित था। वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड? द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल। और उस वैली में लेंचो का ही घर था जो कि पहाड़ पर अवस्थित था, और बाकी बात आदमी का जो घर था नीचे में बना हुआ था। उसके बाद फिर बोला फ्रॉम दैट हाइट, माने इस ऊंचाई से, फ्रॉम दैट हाइट द इंटायर वैली वाज विजिबल लाइक द रिप कॉर्ड, द रिवर। हाँ, the reap corn dotted with flowers. That means entire valley was visible from the height where the house of Lencho was situated. जहाँ पर लेंचो का घर को बनाया गया था, उस ऊंचाई से पूरा वहाँ का जो भी उपत्यका था, घाटी था, जितने भी लोगों का घर था, खेत खलिहान था, संपूर्ण रूप से क्या होता था? दृष्टिगोचर हो रहा था। तो फिर एक प्रश्न निकल रहा है, वेयर वाज द इंटायर वैली वाज विजिबल? वेयर फ्रॉम द इंटायर वैली वाज विजिबल? इसका आंसर होगा द इंटायर वैली वाज विजिबल फ्रॉम द हाइट वेयर द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड। अथवा हम लोग ये भी लिख सकते हैं, द इंटायर वैली वाज विजिबल फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द हिल्स। फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द हिल। उसके बाद आ गया रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू बी ए गुड हार्वेस्ट। वह फसल इतना लगा हुआ था सुंदर लेंचो का, जो को देखने से प्रतीत होता था कि उसको फसल इस बार बहुत बढ़िया उपजाऊ होने वाला है। हाँ, उत्पादन बहुत बढ़िया होने वाला है फसल का। उस खेत खलिहान को देखने से प्रतीत होता था। दैट मीन्स द रिप कॉर्न। रिप कॉर्न का मतलब होता है, रिप कॉर्न का मतलब होता है, मैंने जैसे कि अब एकदम फसल जो है अब कटाई के समय आ रहा है,
फिर भी अभी भी फूल लगा हुआ है। जैसे कि सरसों का जो फूल होता है ऊपर ऊपर फूलते जाता है और नीचे से उसका फूल पकड़ते जाता है अंतिम बात तक, ठीक उसी प्रकार से लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था, कॉर्न फील्ड का मतलब मकई का खेती भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मकई का खेती नहीं कह करके अनाज कहेंगे। किसान वो जो अनाज का जो खेती किया था, चाहे वो मकई हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, लेंचो का वो खूब सुंदर हुआ था। दैट मीन्स द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न, पका हुआ जो फसल था, डॉटेड विथ फ्लावर। व्हाट वाज द रीप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी कि फूलों से पूरा भरा हुआ था, लदा धदाजा था। यानी कि व्हाट परमिस टू बी ए गुड हार्वेस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन एक निकल रहा है, व्हाट परमिस टू बी ए गुड हार्वेस्ट। आंसर होगा द कॉर्न फील्ड ऑफ लेंचो विच वाज डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड बी ए गुड हार्वेस्ट। एक अच्छा फसल होने का संकेत दे रहा था, एक अच्छा अनाज का उपज होने का संकेत दे रहा था, वह फसल का खेती जिसको लेंचो ने लगाया था। उसके बाद आ जाता है हाँ द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, और उस फसल को क्या चाहिए था, द अर्थ नीडेड डाउन पावर, यानी कि वर्ष का कम से कम एक हल्का फुल्का बारिश, चाहे सावर, सावर का मतलब होता है फुहारा, कम से कम उस फसल को क्या चाहिए था, डाउन पावर कहिए चाहे फुहारा कहिए। अब कुल मिलाकर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन यदि होता है कि व्हाट वाज द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीडेड, तो हम लोग लिखेंगे द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीडेड रेनफॉल। व्हाट डिड द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीड, द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीडेड रेनफॉल, यानी कि उसे बारिश होना चाहिए था, उसको बारिश की जरूरत थी। उसके बाद आ रहा थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट इन द होप ऑफ रेनफॉल, यानी कि सुबह से जब उठता है लेंचो कोई काम को नहीं किया, सुबह से ले करके जब से सुबह होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा, उत्तर पूर्व दिशा में। हाँ, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा से जो बादल चलता है वो बारिश को लेकर आता है, तो लेंचो ने इस आशा में उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था कि बारिश हो सकता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन रहा है, हाँ व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा, सॉरी इसको हिंदी में पहले समझ लीजिए, लेंचो ने सुबह से क्या किया था। आंसर लिखेंगे लेंचो डिड नथिंग और लेंचो हैड डन नथिंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, कुछ भी काम नहीं किया था, बट सी सिर्फ देखा था, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट दिशा के तरफ, इन द होप ऑफ रेनफॉल, इस आशा में कि कहीं बारिश हो जाए। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड, द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। इसके बाद क्वेश्चन इसमें से निकल जाएगा, वेयर फ्रॉम द इंटायर वैली वाज विजिबल, द इंटायर वैली वाज विजिबल फ्रॉम द हाइट वेयर द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड। अब ये भी मीनिंग देता है, क्रेस्ट का मीनिंग भी देता है, क्रेस्ट का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का टॉप ऑफ ए लो हिल। फिर प्रश्न हो गया, इसके बाद फिर प्रश्न निकलेगा, व्हाट वाज द कॉर्न फील्ड डॉटेड विथ, कॉर्न फील्ड यानी कि मकई का जो खेती था क्या चीज से लदा धजा था, फ्लावर से। द कॉर्न ऑफ क्या बोलेंगे, द रीप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। व्हाट वाज द कॉर्न डॉटेड विथ, द कॉर्न वाज डॉटेड विथ फ्लावर। एक एक नंबर का सब क्वेश्चन है। व्हाट परमिस टू बी ए गुड हार्वेस्ट, द रीप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स परमिस टू बी ए गुड हार्वेस्ट। उसके बाद प्रश्न निकलेगा, व्हाट वाज द अर्थ नीडेड, धरती को क्या चाहिए था, द अर्थ वाज नीडेड रेनफॉल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डिड द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीड, द क्रॉप्स ऑफ लेंचो नीडेड रेनफॉल। उसके बाद क्वेश्चन है, एक ही न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मैंने मान लेते हैं कि जो खेती करता है वही ना अपने खेती के बारे में नज़दीकी से, खूब नज़दीकी से और करीबी से जानेगा। तो लेंचो ने अपने खेती किया था, और थोड़ा सा भी खराब होता है किसी का भी खेती तो मन में दुख लगता है, और लेंचो जो है अपने खेती को इतना बढ़िया से मेहनत से किया था, बैल की तरह मेहनत किया था, उसका जो खेती भी जो था बहुत बढ़िया फसल हुआ था, जिसके चलते लेंचो यहाँ पर कह रहा है कि लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वह इंसान जो अपने फसल को करीबी से जानता था। फिर एक क्वेश्चन निकल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन लेंचो वाज लुकिंग एट, क्वेश्चन आ सकता है, इन व्हाट डायरेक्शन लेंचो वाज लुकिंग एट इन द मॉर्निंग, लेंचो वाज लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसी क्वेश्चन को उलाट देगा, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा, लेंचो हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट इन द होप ऑफ रेनफॉल। हम आशा करते हैं कि यह स्टेज समझ में आ गया होगा। 4-5 हम आशा करते हैं कि 7-8 क्वेश्चन तो निकल ही गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इन व्हाट डायरेक्शन लेंचो डिड लेंचो सी थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा, लेंचो saw
इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में देख रहा था, किस दिशा में सुबह से लेंचो जो है बारिश का इंतजार कर रहा था, ताक ताक करके, यानी कि देख देख करके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा में। समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। चलिए अब दूसरा स्टेंजा लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन। The man who was preparing, the woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them, "All come for dinner." It was during the mealtime, just as Lencho predicted. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not the raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent piece and the little ones are 5." देखिए यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकलेगा। अब लेंचो जो है सुबह से उठ करके किधर की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था। किस आशा में देख रहा था कि ताकि उधर से बारिश आए। तो पूरा अपने मैदान को, खेत के मैदान को चारों तरफ से घूर करके आया, तो आकर के अपनी पत्नी से बोलता है, ए सुनती हो, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। हे देवी, हे श्रीमती, सुनती हो, लगता है कि आज बारिश होने वाला है। यानी कि लेंचो आकर के एक्सक्लेम किया, पूरा सेटिस्फाइड है वो भीतर भीतर से। मैंने लगता है कि आकाश में उसको देखने से प्रतीत हो रहा था कि बारिश होने वाला है। खूब आनंदित मन से आकर के अपने पत्नी से बोलता है कि सुनती हो, लगता है कि बारिश होने वाला है। तो उसकी औरत ने रिप्लाई दी, जो खाना पका रही थी। कौन सा समय का खाना पका रही? देखिए इसी नहीं में, इसी स्टेंजा में पूरा शाम हो गया, सुबह से लेकर के शाम हो जाता है। वह औरत जो शाम का भोजन बना रही थी, हु वाज कुकिंग सपर, बोलती है, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान का इच्छा हो तो बारिश होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर निकल जा रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब हम लोगों को लगता है कि कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि बारिश होने वाला है। सुनती है? इस बात को किसने कहा? हु सेड दिस? वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन, हु सेड दिस? लाइन लेंचो सेड दिस। फिर यहाँ पर क्वेश्चन करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हो तो शायद लगता है कि बारिश हो सकता है। हु सेड दिस? लेंचो वाइफ सेड दिस। हाँ, हु इज द वुमन रेफर टू हियर? यहाँ पर जो वुमन कहा जा रहा है, औरत, किसको कहा जा रहा है? लेंचो के वाइफ को कहा जा रहा है। यानी कि लेंचो वाइफ इज द वुमन रेफर टू हियर। यहाँ पर लेंचो के बीवी को प्रस्तुति दिया जा रहा है, क्योंकि लेंचो ने अपनी बीवी से बात कर रहा है। उसके बाद फिर आएगा क्वेश्चन, देखिए जो बड़े बच्चे थे लेंचो का, वे लोग खेत खलिहान में काम कर रहे थे, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हार्थ, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो थे घर के आसपास में वो लोग खेल रहे थे। हाँ, तब तक खेलते थे जब तक कि माँ उन लोगों को ना बुलाए कि बेटा आओ और खाना खा लो। ये तो बच्चों का कैरेक्टर होता है, जब तक कि माँ डंडा ना उठाएगी तब तक बच्चे खाना खाने के लिए नहीं आते हैं। जो छोटे छोटे रहते हैं खेलने में ही वो लोग व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पर माँ जो है खाना बना रही है, लेंचो जो है अपने फील्ड को घूम के आ रहा है और बोल रहा है आकर के कि सुनती है बारिश होने वाला है। उसकी बीवी जो खाना पका रही थी, शाम का सफर को कुक कर रही थी, वह बोलती है कि हाँ यदि भगवान का इच्छा हो तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। और बड़े बच्चे क्या कर रहे थे? बड़े बच्चे जो थे खेत खलिहान में काम कर रहे थे, और छोटे जो बच्चे थे क्या कर रहे थे? घर के आसपास में खेल रहे थे। तब तक खेलते थे वो लोग जब तक उन लोगों को माँ उन लोगों को खाना खाने के लिए नहीं बुलाई। उसके बाद क्या हुआ? कम फॉर डिनर। हाँ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम। लेंचो ने अपनी बीवी से बोला था ना यहाँ करके कि लगता है कि बारिश होने वाला है। जिस तरीके से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी देना, अग्रगामी जानकारी देना, अग्र जानकारी देना। तो लेंचो ने थोड़ा सा अग्र जानकारी दिया था आसमान को देखते हुए कि लगता है कि बारिश हो सकता है। जिस तरीके से उसने भविष्यवाणी किया था, ठीक उसी प्रकार से बारिश की बूंदें गिरने लगी, और वह समय था मील टाइम, खाना खाने का समय था, और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी जिस तरीके से लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल रहा है। पहले आगे बढ़ने के पहले थोड़ा क्वेश्चन को भी क्लियर करते जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। और कोशिश कर रहे हैं हम अपने तरफ से कि ताकि आप लोग बेहतर रूप से समझा सकें। टोटल क्वेश्चन को भी एक बार रिव्यू देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, हु वाज कुकिंग सपर? लेंचो वाइफ वाज कुकिंग सपर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, हु सेड दिस? लेंचो सेड दिस। हु इज द वुमन हियर? Lencho wife is the woman here. Who were working in the field? The older boys of Lencho were working in the field. Huh? Who were playing near the house? The smaller ones were playing near the house. उसके बाद important question आ रहा है कि what did Lencho predict?
लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया था? तो इसका आंसर होगा लेंचो प्रेडिक्टेड इट वाज गोइंग टू रेनफॉल बा इट वाज अबाउट टू रेनफॉल, बारिश होने वाला है बा बारिश होने जा रहा है, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। और जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही सुबह का खाना खाने का टाइम हो रहा था और बारिश की बूंदें गिरने लगा। जिस तरीके से लेंचो ने कहा, बिग ड्रॉप्स रन बिगन टू फॉल, बड़ा बड़ा बारिश की बूंदें गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसी वक्त लेंचो ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में लेंचो ने सुबह से ताक रहा था उसी दिशा से देखा गया क्या कि ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादल का बड़ा सा टुकड़ा, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ नजर आया। यानी कि बारिश का जो टुकड़ा है आसमान को ढकता हुआ नजर आया। किस दिशा की ओर से? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर से बड़ा सा बादल का टुकड़ा उठता हुआ नजर आया और बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज सीन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? व्हाट वाज सीन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? A huge mountain of clouds could be seen approaching from the northeast direction। और भी एक प्रश्न पूछता है, What was seen in the northeast direction? तो आंसर हो गया huge mountain of clouds। और इसी क्वेश्चन को उलाट करके पूछ दिया, in what direction the huge mountain of cloud could be seen approaching? In what direction? From what direction a huge mountain of clouds could be seen approaching? तो आंसर होगा उसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद आ जाएगा द एयर वॉज फ्रेश स्वीट एंड फ्रेश, हाउ वॉज द एयर? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ वॉज द एयर? द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और उसके बाद क्या होता है कि लेंचो को पूरा फुर्ती लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, वो बाहर से आता है, घर में जाता है, फिर घर से बाहर निकल जाता है और यह मौसम को देखते हुए, मौसम का तकाजा को देखते हुए, गिरता हुआ बारिश के बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए बिना कारण से लेंचो घर से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? लेंचो ने बारिश के दौरान घर से बाहर क्यों निकला? लेंचो बारिश के दौरान घर से इसलिए निकला ताकि वह गिरता हुआ बारिश के बूंदों का अपने शरीर पर आनंद ले सके। आंसर होगा इन इंग्लिश, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? लेंचो वेंट आउट इन द रेन फॉर नो अदर रीजन, दूसरा कुछ भी कारण नहीं था, जस्ट टू फील द प्लीजर ऑफ द फॉलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। हाँ, गिरता हुआ बारिश के बूंदों को मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए लेंचो ने अपने घर से निकल पड़ा बाहर। और क्या बोलता है, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं है, बल्कि क्या है, ये कॉइन्स है, 10 सेंट। देखिए सेंट जो होता है हम लोग का इंडियन काउंटिंग नहीं है, अमेरिकन काउंटिंग है। सेंट, शिलिंग, तो हम लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि 10 पैसे, 5 पैसे, 58, 54, तो यहाँ पर तुलना किया गया बड़े बड़े बूंदों को 10 सेंट से, यह एक मुद्रा है, और छोटे बूंदों को लेंचो ने, बारिश की बूंदों को तुलना किया है 5 सेंट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन करता है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द बिग रेन ड्रॉप्स? लेंचो कंपेयर्ड द बिग रेन ड्रॉप्स विथ 10 सेंट, विथ 10 सेंट, और स्मॉलर वन विथ 5 सेंट। हाँ, बड़ी बूंदों को 10 सेंट से तुलना किया। मान लेते हैं कि अगर हम लोग अपने इंडियन लैंग्वेज में कहेंगे तो बड़ा जो बूंद था 10 टकिया था और छोटा जो बूंद था 5 टकिया था। और लेंचो ने कहा कि यह बारिश का बूंद नहीं है, बशर्ते कि ये सोना गिर रहा है, कॉइन्स गिर रहा है। यानी कि बारिश गिरेगा, जो भी फसल के लिए, फसल के फूलों के लिए जो बारिश चाहिए था, तो फसल क्या होगा, जब बारिश मिल जाएगा तो मजबूत होगा, और उस मजबूत फसल को जब घर पर लाएगा, उसमें से अनाज निकाल लेगा विनोइंग करके, तो उसको मार्केट में जब ले जा करके बेचेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि कॉइन्स। तो लेंचो ने गिरता हुआ बारिश के बूंदों को सिक्के से तुलना किया, सोने से तुलना किया, मुद्रा से तुलना किया, जो भी आप समझ लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो, इस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे, तीनों वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। कितना मिनट का हो गया? चलिए, और एक स्टेंजा इस वीडियो में हम लोग दे रहे हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of deep corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. This truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to run out to collect the frozen pears। देखिए अब यहाँ पर भी बहुत मजेदार क्वेश्चन निकल रहा है। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि पूरा संतुष्टिजनक प्रस्तुति देते हुए,
यानी कि पूरा संतुष्ट मन से वह खेत फसल का खेती जिसको लेंचो ने बहुत करीबी से जानता था उसको चाहिए था। ग्रैब ए कॉटन ऑफ रेन, उसको कम से कम बारिश का एक बार चादर चाहिए था। यानी कि कॉटन ऑफ रेन का मतलब होता है बारिश का चादर, यानी कि हल्का फुल्का बारिश उसका फसल को चाहिए था और वो गिरने लगा। लेकिन सडनली अचानक क्या हो जाता है, देखिए आपदा कह करके नहीं आता, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नॉन, यही होता है लेंचो के साथ। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक मजबूत हवा बहने लगा, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो along with the wind and rain the hailstone began to fall। हाँ, उस बारिश और तूफान के साथ साथ बड़ी बड़े पत्थर गिरने लगा, जिसको बोलते हैं शिलावृष्टि, यानी कि पत्थर गिरने लगा, जिसको शिला बोलते हैं ना, गिरने लगा। और सचमुच में इतना गिर गया कि वो पूरा अर्थ को ढक लिया और देखने में ऐसा प्रतीत होने लगा, क्या चीज़ की, सिल्वर कॉइन्स है। क्या है? सिल्वर कॉइन्स, यानी कि चांदी का सिक्का ही गिरने लगा। यानी कि जब पत्थर गिरता है तो पूरा भूमि ढक जाता है, उजला उजला चारों तरफ होता है स्नो के कारण। तो यहाँ पर लेंचो ने उसको कंपेयर कर दिया, क्या चीज़, सचमुच में सिल्वर कॉइन्स हुआ। भैया ये क्या हो गया, हम लोग को हल्का फुल्का बारिश चाहिए था, ये तो बड़ा बड़ा पत्थर गिरने लगा। लेंचो का जो मन है धीरे धीरे अब डिस्मे हो रहा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, जब बारिश गिरने लगा तो ये करेक्टर है, विशेष तौर से विलेज स्तर पर देखने को मिलता है हमारे गाँव में। जब पत्थर गिरना शुरू करता है तो बच्चे क्या काम करते हैं, बच्चे तो छोड़िए ना, हम लोग भी क्या काम करते हैं कि बड़ा बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा होता है तो उठा करके मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उसको गिर सही ना गिरता है, लोगों का फीलिंग्स होता है। हाँ, तो बच्चे भी क्या काम करने के, गोल गोल घूमने लगे, बिगन टू एक्सपोज देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करने लगे। हाँ, फुर्ती करने लगे, आनंदित हो गए, क्योंकि बारिश हो रहा था। और आज भी कॉमन चीज़ है, जब हवा और बारिश होता है हल्का फुल्का तो बच्चे पूरा आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चे जो है एक्सपोज करने के लिए बाहर निकल जाते हैं एंड बिगन टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, वो जमा हुआ बर्फ का छोटे छोटे टुकड़ों को बटोरने लगे, संग्रह करने लगे, आनंद लेने लगे। What did the boy begin to do? The boys began to collect the frozen fields and expose themselves. सुंदर से सुन लीजिए। What did the boys began to do? When the rain began to fall, the boys began to expose themselves and started to collect the frozen fields for the sake of enjoyment. इस स्टेंजा में 3-4 क्वेश्चन हुआ। How did the rain change? क्वेश्चन है, how did the rain change? Suddenly the rain changed into hailstone. Suddenly the rain changed into hailstone. अब इससे तो बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, जितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला। अगर जरूरत पड़ेगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी जाकर क्वेश्चन आंसर हम देंगे। आप लोग कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हम क्वेश्चन आंसर बोलना क्या, जो बोलते हैं उसी को लिख देंगे। इस चैप्टर में आज का इतना ही, और लगता है कि 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा छोटा छोटा। चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं। दिस मच फॉर एनफ इन दिस वीडियो।